गायत्री मंत्र की तरह हिंदू धर्म में महामृत्युंजय मंत्र का बड़ा महत्व है। भगवान शिव की वंदना करने वाला ये मंत्र यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में है, इसलिए इसे रुद्र मंत्र भी कहते हैं। आज रहस्य के एपिसोड में हम महामृत्युंजय मंत्र का सिरा पकड़कर आपको हिंदुस्तान के उस कोने में ले जाएंगे जहां जाकर ये मंत्र अपने भरपूर प्रभाव के साथ मौजूद है। ये महादेव का वो धाम है जहां महामृत्युंजय मंत्र का जाप इंसान की जिंदगी की तमाम मुश्किलों को आसान बना देती है, इंसान की कुंडली के तमाम बुरे ग्रह नक्षत्रों को बेईमानी बना देती है। हिंदू धर्म में महादेव को महाकाल भी कहा जाता है। महादेव की नगरी है मध्य प्रदेश का उज्जैन। यहाँ विराजने वाले महाकाल देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी काल सर्प योग के लिए अनुष्ठान किया जाता है। उज्जैन में अवंतिका क्षेत्र है, कालों के काल महाकाल विराजित है, इसलिए यहाँ काल गणना की सबसे महत्वता है। और यहाँ काल का कोई महत्व नहीं है क्योंकि महाकाल स्वयं विराजित है और श्रीवत्स पर्व होने से ये भूमि बड़ी पवित्र है। और यहाँ जो तीर्थ स्थल है क्षिप्रा, उस तीर्थ तट पे काल सर्प पूजा या महाकालेश्वर के जो कोटि तीर्थ पे जहाँ भी यदि कोई काल सर्प पूजा कराता है तो उसका पूर्ण दोष मुक्त होता है। काल सर्प योग क्यों बनता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहु और केतु जो हैं वो 2 ग्रह ऐसे हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं। अन्य ग्रह उनके जब बीचों में आ जाते हैं तो वो उन सभी ग्रहों को अपने तकलीफ और कष्ट पहुंचाते हैं, तो चातक को काल सर्प योग बन जाता है और वो कष्ट में होता है। काल सर्प पूजा यदि करते हैं तो उसका महत्व लगता है और चातक को इनकी मुक्ति प्राप्त भी होती है और उसको संतोष प्राप्त होता है, उसे धन धान्य की वृद्धि होती है, उसके कष्ट निवारण होते हैं। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग होता है तो उसे जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली में काल सर्प योग वाले इंसान को कड़ी मेहनत के बावजूद कामयाबी नहीं मिलती। दिमाग में हमेशा उथल पुथल रहती है। जीवन भर घर बाहर कामकाज, स्वास्थ्य, परिवार, नौकरी, कारोबार की परेशानियां होती रहती हैं। बैठे बिठाए बिना किसी मतलब के मुसीबतें जीवन भर परेशान करती हैं। ऐसे में सलाह दी जाती है कि काल सर्प योग के निवारण के लिए लोगों को अनुष्ठान करना चाहिए। हम जा रहे हैं महादेव के धाम जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह इकलौता ज्योतिर्लिंग है जहां पर काल सर्प दोष दूर करने का अनुष्ठान होता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नीलगिरी, ब्रह्मगिरी और गंगा द्वार से घिरा हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं त्र्यंबकेश्वर और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महत्व है यहाँ पर काल सर्प दोष की पूजा का। अब हम आ पहुंचे हैं त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर यह जानने के लिए कि किस तरह से काल सर्प दोष की पूजा यहाँ पर कराई जाती है। मूलतः ये माना जाता है कि जब सूर्य, चंद्र और गुरु के साथ राहु होते हैं तब कहा जाता है कि काल सर्प दोष है। तो ऐसे में मान्यता ये है कि अगर काल सर्प दोष हो तो इंसान राजा भी बन जाता है और रंक भी। ये अद्भुत स्थल है तपस्या की दृष्टि से। इस तरह की बातें इसमें कहना तो नहीं चाहिए सबके सामने, लेकिन यहाँ जिस प्रकार की कोई साधना करना चाहेगा, हर साधना के लिए बहुत उपयुक्त स्थल है। लेकिन निर्विकार भाव से आवे, मन में किसी प्रकार के दुष्ट भाव न लावे। हमें जो शुभ फल देने वाले ग्रह है उनको बांधे रखने का काम राहु और केतु की वजह से होता है। राहु की आदि देवता काल और प्रत्यादेवता सर्प होने के कारण ये योग कुंडली में निर्माण होता है और वो दूर हो। आज वह ग्रह मेरे लिए प्रतिकूल है, उनकी अनुकूलता हमें प्राप्त हो, इसीलिए
ये काल सर्प दोष का पूजन करते हैं। पुजारी बाजीराव लक्ष्मण जोशी से अच्छी तरह काल सर्प पूजा के महत्व को समझने के बाद हमारे रिपोर्टर दीपक दुबे निकले त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास गलियों में। मंदिर के चारों तरफ पूजा सामानों की दुकानें हैं। यहाँ सामान्य पूजा के सामानों के अलावा खास तौर पर काल सर्प पूजा के सामान बहुतायत में मिलते हैं, जिसमें बर्तन और वस्त्र का विशेष महत्व है। काल सर्प निवारण के लिए जो भाविक आते हैं उनके लिए धोती, अंगूछा, अंडरवेयर, भगवान शिवजी के दर्शन के लिए पीताम्बर खरीदना पड़ता है। जो महिलाएं लेती हैं उनके लिए पंजाबी सूट, साड़ी, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता है जो पूजा में यूज़ की जाती है। पूजा पाठ के लिए 5 गड़ू लगते हैं, 5 प्लेट लगती है, एक रंगनाथ लगता है, एक शंख लगता है, विष्णु भगवान का मूर्ति लगता है और नया कपड़ा भी लेना पड़ता है। सब नया कपड़ा पहन के फिर पूजा होता है। वो ऐसा पूजा नहीं करते। श्वेत वस्त्र यानी धोती, कांसे के पात्र जिसमें कलश प्रमुख है, इसकी सैकड़ों दुकानें मंदिर के पास ही मौजूद हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के पास मौजूद पूजा सामानों की दुकानों को देखने के बाद हमारा मकसद काल सर्प पूजा को पूरे विधि विधान के साथ देखना और समझना है। त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प पूजा अनुष्ठान करवाते न्यूज 24 रिपोर्टर दीपक दुबे की मुलाकात छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव से आए रवि कुमार हिंदुजा और उनकी पत्नी सिमरन से होती है। अभी पूजा के दौरान ब्रेक हुआ है तो हमने उनसे सवाल किया कि वो किस कारण काल सर्प पूजा करवा रहे हैं। बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही थी, कहाँ से पैसा आता था दूसरा से चले जाता था, बहुत सारी रुकावटें थी। बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही है, घर में टेंशन है, इसीलिए दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। फिर एक ही रास्ता नजर आया कि पूजा करवाएंगे तो कुछ होगा, इसीलिए यहाँ आए हैं। रवि और सिमरन हिंदुजा की तरह हमारी मुलाकात एक और जोड़े से होती है। इनकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है। ये भी छत्तीसगढ़ से त्र्यंबकेश्वर आए हैं। हमने इनकी जुबानी इनकी परेशानी को सुना। तकलीफ तो बहुत सारी है, जैसे कि बिजनेस है मेरी फोटोग्राफी का और मैं मीडिया से भी हूँ, तो व्यापार में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। 10-12 साल से प्रॉब्लम में हूँ। तो वहाँ हम अपना कुंडली दिखाए तो बोले कि आपको ये पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, तो आप जाइए वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में और बिल्कुल अच्छे मन से आप पूजा कराइए, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सुनिश्चित सही हो जाएगा। और ये सब कार्य पूरा करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हर भक्त की आस्था महादेव के साथ है। हर भक्त त्र्यंबकेश्वर की महिमा और यहाँ काल सर्प पूजा के महत्व को अच्छी तरह जानता है। काल सर्प दोष की पूजा के लिए जो भी भाविक त्र्यंबकेश्वर आते हैं उन्हें सबसे पहले आना पड़ता है कुशावर्त कुंड में स्नान करने के लिए, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको दिखाना चाहेंगे ये कुशावर्त कुंड है। गोदावरी का जो पावन जल है वो यहाँ पर आता है गोदावरी पर्वत से यहाँ पर। और यहाँ पर जो ये कुंड है, सबसे पहले भाविक को आकर यहाँ पर स्नान करना होता है। अपने जो पुराने कपड़े हैं उन्हें यहाँ पर त्याग करके, छोड़ करके नए वस्त्र को धारण करना होता है। कुशावर्त कुंड में स्नान के बाद काल सर्प दोष युक्त व्यक्ति नए वस्त्र पहनता है। ऐसा माना जाता है कि नया वस्त्र उसके पूर्व जन्म के पापों का प्रतीक है। इसी नए वस्त्र के साथ पूजा संपन्न होती है। फिर श्रद्धालु त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाहर किसी स्थान या पुरोहित के घर काल सर्प पूजा के लिए जाते हैं। समये अग्नि तपन ताड़न घर्षण सकल जन्य दोष परिहार पूर्वक मूर्ति मध्ये देवकला सानिध्य
हेत पूजा घंटों चलती है। इसमें तमाम देवताओं का आह्वान किया जाता है। चांदी के नाग नागिन की पूजा होती है। पूजा में कांसे के मंगल कलश, पान, सुपारी, फल, जौ और गणेश जी की मूर्ति समेत तमाम चीजें होती हैं। पूजा में सोना चांदी भी चढ़ाया जाता है। ये पूजा 9 ग्रहों की शांति के लिए की जाती है। क्योंकि सभी ग्रहों को महादेव नियंत्रित करते हैं, इसलिए महादेव के दरबार में ही काल सर्प की पूजा होती है। राहु की शांति के लिए की जाने वाली पूजा काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाती है। सभी ग्रहों का संचालन करने वाले भगवान शिव हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा और विष्णु एक साथ विराजमान हैं। और यही वजह है कि त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष और अनुष्ठान करना काफी कारगर साबित होता है। काल सर्प पूजा के अंत में प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा होती है। पूजा संपन्न करने के बाद वस्त्र का त्याग किया जाता है। वस्त्र त्यागने का भी महत्व है। ऐसा माना जाता है कि काल सर्प पूजा के दौरान पहने गए वस्त्र उतारने के साथ पुराने पाप भी इंसान की जिंदगी से दूर हो जाते हैं, जिससे वो काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है।